विद्वानों के अनुसार रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख है कि लंका केवल हनुमान ने नहीं बल्कि 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी। इस बात की जानकारी अब तक बहुत कम लोगों को होगी कि रावण की लंका केवल हनुमान ने नहीं बल्कि 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी। जब जब रावण की लंका की बात होती है तो सबसे पहले हनुमान द्वारा उसको जलाने की बात याद आती है। विद्वानों के अनुसार रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख है कि लंका केवल हनुमान ने नहीं बल्कि 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी। लंका दहन के बाद जब हनुमान जी वापस श्रीराम के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, मैंने तो आपको सीता की कुशल क्षेम लेने भेजा था, आपने तो लंका ही जला डाली। तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने भगवान राम को उत्तर देते हुए कहा, महाराज लंका मैंने नहीं बल्कि आप सहित 5 लोगों ने मिलकर जलाई है। आश्चर्य से भगवान राम ने पूछा, कैसे और किन 5 लोगों ने लंका जलाई और मैं कैसे शामिल हूं? हनुमान जी कहा कि प्रभु, लंका जलाई आपने, रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने और मेरे पिता ने। जब श्री राम ने इसमें पूछा कि यह कैसे, तो हनुमान जी ने इसका जो उत्तर दिया, एन लंका जलाई आपने। हनुमान जी ने कहा, भगवान सभी को पता है कि बिना आपकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता, फिर लंका दहन तो बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी ने कहा कि जब मैं अशोक वाटिका में छिपकर सीता माता से मिलना चाह रहा था, वहां राक्षसियों का झुंड था, जिनमें एक आपकी भक्त त्रिजटा भी थी। उसने मुझे संकेत दिया था कि आपने मेरे जरिए पहले से ही लंका दहन की तैयारी कर रखी है। इसे तुलसीदास ने भी रचित रामचरितमानस में लिखा है कि जब हनुमान पेड़ पर बैठे थे, त्रिजटा राक्षसियों से कह रही थी, सब अनहो बोली सुनाए सी सपना सीत ही सेई करो हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातुदान सेना सब मारी, यह सपना मैं कहूं पुकारी होई ही सत्य गए दिन चारी। तो रावण के पाप ने, हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु भला मैं कैसे लंका जला सकता हूं? उसके लिए तो रावण खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि वेदों में लिखा है, जिस शरीर के द्वारा या फिर जिस नगरी में लोभ, वासना, क्रोध, पाप बढ़ जाता है, उसका विनाश सुनिश्चित है। तुलसीदास लिखते हैं कि हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, सुनु 10 कंठ कहूं पण रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अजतोही, सकहीं न राखी राम कर द्रोही। 3 सीता के संताप ने, हनुमान जी ने श्रीराम से कहा है, प्रभु रावण की लंका जलाने के लिए सीता माता की भूमिका भी अहम है। जहां पर सती सावित्री महिला पर अत्याचार होते हैं, उस देश का विनाश सुनिश्चित है। सीता माता के संताप यानी दुख की वजह से लंका दहन हुआ है। सीता के दुख के बारे में रामचरितमानस में लिखा है, कृस तनु सीस जटा एक बेनी, जप्ति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन रामम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की दीन। 4 लंका जलाई विभीषण के जाप ने, हनुमान जी ने कहा कि हे राम, यह सर्वविदित है कि आप हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और विभीषण आपके परम भक्त थे। वह लंका में राक्षसों के बीच रहकर राम का नाम जपते थे। उनका जाप भी एक बड़ी वजह है लंका दहन के लिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि लंका में विभीषण जी का रहन सहन कैसा था। रामायुद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसिका बृंद तहम देखी हर्षिका पिराई। 5 लंका जलाई मेरे पिता ने, हनुमान जी ने कहा, भगवन लंका जलाने वाले 5वें सदस्य मेरे पिताजी पवन देव हैं, क्योंकि जब मेरी पूंछ से एक घर में आग लगी थी तो मेरे पिता ने भी हवाओं को छोड़ दिया था, जिससे लंका में हर तरफ आग लग गई। तुलसीदास जी ने लिखा है, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले, मरुत 49-58 करी गर्जा, पुनि बढ़ी लाग आकाश, सियाराम सब जग जानी, करे हूँ प्रणाम जोरी झुक जानी। ईश्वर में समस्त जग बसता है, उन्हीं के प्रेरणा से ही सब कार्य चल रहे हैं। जब हनुमान जी लंका जलाने जैसे बड़े कार्य में अपने को निमित्त मात्र मानते हैं, तो हम साधारण व्यक्ति अपने किए हुए किसी कार्य का घमंड न करें। उमा सहित यही जपत पुरारी, सीताराम जय सीताराम। अगर आपको अनसुनी दिलचस्प पौराणिक कथा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।